नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नर्मदा प्रसाद ओझा जी बतलाते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य सन 1959 में अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से मिला। गुरुदेव के व्यक्तिगत पत्राचार और मार्गदर्शन के अनुरूप मैं अपनी दिनचर्या विधिवत चला रहा था। मेरे जीवन का अधिकांश समय गुरु कार्य में ही लगता था। इससे मुझे आंतरिक शांति भी मिलती थी। जब कभी शिथिलता आती तो मन बेचैन हो उठता। मेरी धर्मपत्नी का भी गुरु कार्य में बड़ा सहयोग रहता था। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आए जिसमें मैंने गुरु की कृपा और करुणा को अनुभव किया। कहते हैं माँ भी शिशु को दूध पिलाने तभी दौड़ती है जब वह रोता है, मगर हम बच्चों पर गुरुदेव का प्यार उस मातृ प्रेम से भी निराला था। हम मांगे या ना मांगे, उन्हें हमारी जरूरतों का ध्यान अवश्य रहता है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र का विवाह हुए 2 वर्ष से अधिक बीत चुके थे, मगर बहू को अब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। स्वाभाविक रूप से कुल दीपक के रूप में एक पौत्र की अभिलाषा हमारे मन में दबी हुई थी। विशेषकर मेरी धर्मपत्नी को इस बात का काफी कष्ट था। 12 सितंबर सन 2000 की बात है। अनंत चतुर्दशी का दिन था। रात्रि के अंतिम प्रहर ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में मैंने अपने आप को शांति कुंज में
9 दिवसीय शिविर में साधना करते हुए पाया। साधना के समापन पर गुरुदेव का लिखा एक पत्र मुझे प्राप्त होता है, जिसमें उनका स्पष्ट आश्वासन था कि हमारी साधना के फल स्वरूप हमारे घर में एक शिशु पुत्र का आगमन होगा। आनंद से हृदय इतना गदगद हो गया कि नींद खुलने और स्वप्न टूटने के बाद भी वह आनंद बना रहा। मन बार बार कहता, गुरुदेव का आश्वासन झूठा नहीं हो सकता। घर में किसी अन्य को तो इस स्वप्न की बात मैंने नहीं बताई, केवल धर्मपत्नी के साथ थोड़ी सी चर्चा की और गुरुदेव के आश्वासन वाक्य को एक कागज पर लिखकर मैंने लिफाफे में बंद कर बेटे के हाथ में दे दिया और हिदायत दी कि इसे संभाल कर रखना, भूल कर भी खोल कर नहीं देखना। समय आने पर मैं स्वयं लिफाफा खोलने को कहूँगा। ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न निष्फल नहीं जाता, ऐसा मैंने सुन रखा था। करीब 2 माह बाद बहू की संतान संभावना की जानकारी मैंने अपनी धर्मपत्नी से पाई। मैंने कहा, अवश्य ही पोता होगा। गुरुदेव का आशीर्वाद फलित हुआ। उनके आश्वासन के करीब साल भर बाद गुरुदेव का वह वरदान पौत्र रूप में हमारे घर आया। धन्य है गुरुदेव का वात्सल्य, प्यार, आशीर्वाद जो बिना मांगे हमारे ऊपर बरसा। जय गुरुदेव।